नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे एकदम, और जो कोरोना वायरस की बीमारी है उससे लड़ रहे होंगे, एक दूसरे का ध्यान रख रहे होंगे। अच्छी बात है दोस्तों। और पहली बात मैं बता दूं कि आज जो हम रचनाएं जो लेके आए हैं वो एक ऐसी कवि की रचनाएं हैं जिनको हम कई सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और हमने सबने मिलकर वो एक छोटे बचपन से लेकर और अब तक उनकी रचनाएं हमने पढ़ी हैं। और वो ऐसे कवि हैं जिनको देश का एक महान कवि माना जाता है। ऐसे रचनाकार से आज मैं आपको रूबरू करवाऊँगा और बता दूं कि उनकी एक सबसे सुप्रसिद्ध रचना है। उनकी कुछ मैं जो पंक्तियां हैं वो आप सभी के बीच में लेके आया हूँ। उस कवि का नाम मैं लूँ अपनी जुबान से तो कैसे लूँ, मैं समझ नहीं पाता, क्योंकि वो कवि इतने महान कवि हैं कि पूरा विश्व उनके बारे में जानता है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं हम हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। सबसे पहले तो उनको मैं नमन करता हूँ बच्चन जी को, क्योंकि उनकी रचनाओं में जो होता है वो शायद ही किसी की रचनाओं में ऐसा रस होता है जो उनकी रचनाओं में होता है। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, हजारों कविताएं लिखी हैं और एक ऐसी किताब लिखी है, एक ऐसी चीज़ लिखी है उन्होंने जिसका नाम मधुशाला है। मधुशाला है, एकाकी है, नशा नियंत्रण है। जो उनकी कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो आती है उसी चीज़ के अंदर, लेकिन जो मधुशाला है वो एक ऐसी रचना उन्होंने लिखी थी मधुशाला की कि वो पूरा वर्ल्ड फेमस हो गई है। पूरे विश्व में आज वो प्रसिद्ध है मधुशाला के नाम से। और उनकी जो पंक्तियां हैं उसके अंदर, मधुशाला के अंदर, वो हकीकत में ऐसी पंक्तियां हैं कि आप और हम जब कभी भी उनको पढ़ते हैं ना, तो हाँ, हमें लगता है कि किसी कवि ने अपने दिल के ऐसी भावनाओं को, ऐसे विचारों को लिखा होगा कि आज तक कोई भी लिख नहीं पाया होगा ऐसी चीज़ों को। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं यही कहूँगा कि आज उनकी कुछ हम चंद पंक्तियाँ हैं जो उनको आज पढ़ेंगे, आप सभी के सामने सुनाऊँगा। आज मैं उनकी रचनाएं जो निकाल के लेके आया हूँ आप सभी के सामने रखूँगा उनको। और इससे पहले दोस्तों कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियोज़ को शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दिया करें। अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली जो अपडेट्स वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिलेंगी हमारी, ठीक है। तो इसलिए आइए मैं उनकी पंक्तियों की शुरुआत करता हूँ और आप सभी के बीच में रखता हूँ कि प्रियतम तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला, अपनों को मुझ में भर कर तू बनता है पीने वाला। मैं मुझको छक छल का करता, मस्त मुझे पी तू होता, एक दूसरे की हम दोनों आज परस पर मधुशाला, एक दूसरे की हम दोनों आज परस पर मधुशाला। कि कहा है उन्होंने कि बिना पिए जो मधुशाला को बुरा कहे वह मतवाला, बिना पिए जो मधुशाला को बुरा कहे वह मतवाला, पी लेने पर तो उसके मुंह पर पड़ जाएगा ताला, दास द्रोहियों दोनों में है जीत सुरा की प्याले की, विश्व विजयनी बनकर जग में आई मेरी मधुशाला, विश्व विजयनी बनकर जग में आई मेरी मधुशाला। तीसरा उनका मैं जो बंद लेकर आया हूँ वो हमने थर्ड भाग से लिया है मधुशाला के, और मैं आप सभी के सामने रखता हूँ उसको कि किसी और मैं आंखें फेर। उन्होंने जो इसमें इस्तेमाल किया है ना शब्दों का, वो देखना कि कितना आँखों का कितना
आँखों के फेरने का जो उन्होंने शब्द का जो चयन किया है वो कितना अच्छी तरह से किया है। आज मैं यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ आप सभी को कि उनकी जो पंक्तियाँ हैं उनमें किस तरह का प्रोग्राम होता है, वो किस तरह से सेट करते हैं अपने इस पंक्तियों को। इसमें वो उनका जो प्रयोग है पंक्तियों को रचने का और लिखने का, वो प्रयोग मैं आप सभी के सामने रख रहा हूँ इसमें कि किसी और मैं आंखें फेरूं दिखलाई देती हाला, किसी और मैं आंखें फेरूं दिखलाई देता प्याला, किसी और मैं आंखें देखूं मुझको दिखलाई देता साकी, किसी और देखूं दिखलाई पड़ती मुझको मधुशाला, किसी और देखूं दिखलाई पड़ती मुझको मधुशाला। और ये चौथा बंद आप सभी के सामने रख रहा हूँ कि पथिक बना मैं घूम रहा हूँ सभी जगह मिलती हाला, पथिक बना मैं घूम रहा हूँ सभी जगह मिलती हाला, सभी जगह मिल जाता साकी, सभी जगह मिल जाता प्याला, मुझे ठहरने का है मित्रों कष्ट नहीं कुछ भी होता, मुझे ठहरने का है मित्रों कष्ट नहीं मुझको होता, मिले न मंदिर मिले न मस्जिद मिल जाती है मधुशाला, मिले न मंदिर मिले न मस्जिद मिल जाती है मधुशाला। कि ये जो अगला मैं आपको सुना रहा हूँ, अगला जो इनका बंद है वो उन्होंने उसमें कि जीवन को यम को कैसे जोड़ा है वो आप सभी के बीच में मैं रखता हूँ। इनको जो पंक्तियाँ हैं उन्होंने कैसे लिखी हैं उसमें, यम आएगा लेने जब तक खूब चलूँगा पी प्याला, पीड़ा संकट कष्ट नरक के क्या समझेगा मत वाला, करूर कठोर कुटिल कुविचारी अन्यायी यम राजों के, क्रूर कठोर कुटिल कुविचारी अन्यायी यम राजों के, डंडों की जब मार पड़ेगी आड़ करेगी मधुशाला, डंडों की जब मार पड़ेगी आड़ करेगी मधुशाला। और देखिए कि कभी निराशा का तम घिरता छिप जाता मधु का प्याला, कभी निराशा का तम घिरता छिप जाता मधु का प्याला, छिप जाती मदिरा की आभा छिप जाता साकी बाला, छिप जाती मदिरा की आभा छिप जाता साकी बाला, कभी उजाला आशा करके प्याला फिर चमकाती जाती, कभी उजाला आशा करके प्याला फिर चमका जाती, आँख मिचोली खेल रही है मुझसे मेरी मधुशाला, आँख मिचोली खेल रही है मुझसे मेरी मधुशाला। के किस्मत में था खाली खप्पर खोज रहा था मैं प्याला, किस्मत में था खाली खप्पर खोज रहा था मैं प्याला, ढूंढ रहा था मैं मृग न्यानी किस्मत में थी मृग छाला, ढूंढ रहा था मैं मृग यानी किस्मत में थी मृग छाला।
किसने अपना भाग्य समझने में मुझ सा धोखा खाया। किस्मत में था अवघट मरघट, ढूंढ रहा था मधुशाला। किस्मत में था अवघट मरघट, ढूंढ रहा था मधुशाला। देखिए कि जिसने मुझको प्यासा रखा, बनी रहे वो भी हाला। जिसने जीवन भर दौड़ाया, बना रहे वो भी प्याला। मत वालों की जीवा से है, कभी निकलते शाप नहीं। मत वालों की जीवा से है, कभी निकलते शाप नहीं। दुखी बनाया जिसने मुझको, खुशी रहे वो मधुशाला। दुखी बनाया जिसने मुझको, खुशी रहे वो मधुशाला। बहु तेरे मदराल्य देखे, बहु तेरी देखी हाला। भांत भांत का आया मेरे हाथों में मधु का प्याला। एक एक से बढ़कर सुंदर साकी ने सत्कार किया। एक एक से बढ़कर सुंदर साकी ने सत्कार किया। जांची ने आँखों में पर कोई, पहली जैसी मधुशाला। जची नहीं आँखों में पर कोई, पहली जैसी मधुशाला। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जी। तो हम बता रहे थे कि हरिवंश राय बच्चन जी का जो साहित्य से लगाव रहा, वो उनका बचपन से ही लगाव रहा था। हरिवंश राय बच्चन जी ने जो अपनी कृतियों में सबसे बढ़िया जो कृति, जो सबसे सुप्रसिद्ध कृति जो लिखी थी, वो थी मधुशाला, जिसकी आज हमने कुछ पंक्तियाँ, कुछ रचनाएं हमने आज देखी थी। वही उनकी सबसे मुख्य मधुशाला जो किताब थी, उनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी वो। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म आप सभी को पता हो तो 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। तो इन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी वो सबसे पहले वहीं बचपन में ही अपनी वहीं पढ़ाई की थी इन्होंने, इलाहाबाद में ही की थी। फिर उसके बाद बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में बाहर भी इन्होंने पढ़ाई की है। उसके बाद ये अध्यापन कार्य में जुड़ गए थे। और इनकी कुछ जो काव्य संग्रह हैं, मैं कुछ बताता हूँ उनके बारे में। एक 1929 में एक इनका काव्य संग्रह आया था, तेरा हार। सबसे पहले इनका तेरा हार आया था। उसके बाद इन्होंने लिखी थी मधुशाला, फिर मधुबाला, फिर मधुकलश, फिर आत्मपरिचय, फिर नशा नियंत्रण, फिर एकांत संगीत, फिर आकुल अंतर, फिर सतरंगिनी, फिर हलाहल, बंगाल का काल, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन यामिनी आदि ऐसी इन्होंने कृतियाँ लिखी हैं जो कि हमें देखने के लिए मिलेंगी, हमें पढ़ने के लिए मिलेंगी। और हाँ, मैं बता दूं कि इनको हमारे भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी इनको बहुत सारे सम्मान मिले हैं। इनके बारे में जितनी चर्चा करी जाए ना उतनी कम होगी, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी हस्ती हैं हमारे साहित्य जगत की जिनके मतलब जिनको हम देवता बनाकर पूजें ना तो भी कम होगा, क्योंकि इन्होंने साहित्य को इतना कुछ दिया है कि कोई कवि या कोई कवि तो नहीं कह सकता लेकिन कोई मनुष्य नहीं दे सकता। मुझे इनके लिए किसी कवि की पंक्ति याद आती है कि मानव होना भाग्य है, मानव होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य है। तो ये कवि होना तो सौभाग्य की बात रहती है। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों कि इस वीडियो को जितने बच्चों को दिखाएं, क्या मतलब ऐसी ज्ञान की बातें मैं आप सभी के बीच में लेके आ रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी भी मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि इतना अच्छा ज्ञान मैं आप सभी के बीच में लेके आ रहा हूँ। और आप सभी को मैं ये ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि हमारे भारत में शायद बहुत कम लोगों को पता होती है, लेकिन हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन वो किताबों तक ही रह जाती है। लेकिन मैंने ये थोड़ा सा किया है कि मैं लोगों के सामने इसको दोबारा से लेके आऊँ,
क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो दोबारा से जो बढ़ रही है ना, वो ज़्यादातर डिजिटल इंडिया की तरफ ही बढ़ रही है। हालांकि मैं हंसाने के लिए आप कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे हास्य की बहुत सारी कविताएं हैं मेरे पास में, मैं खुद हास्य का कवि हूँ, मैं हंसाने के लिए आपको कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो ज्ञानवर्धक जो बातें रही हैं हमारे साहित्य में पहले से, उनको मैं आप सभी के बीच में लेके आऊँ। इसलिए मेरा ये जो पुरजोर कार्य है, आप सभी मेरा समर्थन दें, और मैं आशा करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे दोस्तों, और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी दबाएंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ में करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।